अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की। हर वक्त शोर मचा रहता है कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में वो हो रहा है। स्पेशली इंडियन चैनल्स पे हम ये बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है और बलूचिस्तान में अब क्या हो रहा है, और सबसे बढ़कर इंडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है बलूचिस्तान में। इसी तरह की और टॉपिक्स लेकर हम आज आए हैं और हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो शुक्रिया। हमारे साथ ये हुआ कि एक तो स्टेट ने झूठ बोला, लियाकत अली खान के झूठ हमें बर्दाश्त करने पड़े कि एक शख्स जो पाकिस्तान में रहा ही नहीं था उसने आके कराची में कैपिटल बनाया। मैं इस सबको उस तरह देखिएगा, पाकिस्तान का 60% आबादी रहती थी इस पाकिस्तान में। कैपिटल होना चाहिए था ढाका, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपने कैपिटल बनाया कराची में, जहां सिटी जो हिंदू मेजॉरिटी थी, जहां से हिंदुओं पे निकाला गया कि अरे हमारे भाई मियाँ आ रहे हैं वहां से, दिल्ली से, लखनऊ से, उनके लिए जगह करो। साफ कर दिया आपने, बलोचों को हटा दिया, सबको करके एक आर्टिफिशियल सिटी बना के उर्दू नाफिज कर दी। दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ 5% लोग पाकिस्तान में उर्दू बोलते थे 47 में। सबको जाहिल करके किताब की तरफ तो कोई जाएगा ही नहीं ना अगर उसकी मादरी जबान में नहीं है। आपको मैं पोलिश लैंग्वेज लाइब्रेरी में डाल दूं, आप क्या पढ़ेंगी? लेकिन अगर आप उर्दू या जो आपकी मादरी जबान है या इंग्लिश जिसमें आपको वर्किंग नॉलेज है, यू कैन गैदर। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। फिर के अजीज की किताब आप पढ़िए, द फॉल्सिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। हमें झूठ पढ़ाया गया, हमसे ये कहा गया कि बलोचिस्तान। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है पाकिस्तान का 1956 में, अब तक पहली जंग आज़ादी हो चुकी 1948 में। खान कलात के भाई गए, लड़े, हारे, अफगानिस्तान में लिया। नौरोज खान और उनके 8 बच्चों को जेल में बंद किए। दे वर किल्ड after they were asked on the promise of the Quran to come down the hills and we will talk. He died in jail. The rest of them were hanged to death. ये 51-52 में, 48 में जंग का ऐलान हुआ। 56 में बेहतरीन किसी को ख्वाब आया, ये बंगाली बड़े बदमाश लोग हैं, ये एक तो काले हैं, छोटे हैं और मेजॉरिटी में, तो इनादा की कितना जाए। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं सर, 50-50 कर लेते हैं। आपने बलोचिस्तान को मर्ज कर दिया पंजाब में। सिंध, फ्रंटियर और बलोचिस्तान को पंजाब में मर्ज करके लाहौर को कैपिटल बनाया और उस सूबे का नाम रखा वेस्ट पाकिस्तान, और कहा कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के 50-50% होंगे। अब आपने मेजॉरिटी को, बंगाल को जीरो कर दिया, उनकी मेजॉरिटी खत्म। और ये जो बलोचिस्तान है, सिंध है, ये तो ये जिक्र में नहीं थे। When I was growing up, there was no such thing as बलोचिस्तान। सिंध का नाम नहीं था। सिंधी जबान के लिए कराची की सड़कों पे मारपीट हुई है। ये भुट्टो साहब के जमाने में जब सिंधी वापस लाई गई, there were riots in कराची के सिंधी नहीं हो सकती हमारी जबान। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और हडसन बे कंपनी, ये एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कनाडा से लेके कलकत्ता तक हुकूमत करते थे। ये गवर्नमेंट नहीं थी, ये वो सेठ लोग थे जिन्होंने मिलकर दुनिया को लूटा है। और उन्होंने, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन टू स्टॉप देम। लेकिन हमारी अकल पे पर्दा क्यों पड़ा है कि हम ना बलोची जबान बोल सकते, ना हमें पता है वो लोग कहाँ हैं, ना हमें पता वहाँ शहरों के नाम क्या हैं, ना हमें ये आइडिया है कि उनके दुख क्या हैं। हमें ये नहीं पता कि आम बलोची बच्चा 5 मील कम से कम चल के जाता है स्कूल। पानी के लिए आप देखेंगे, आप भाषण हो जाएगा। एक बीबीसी का एक ही जर्नलिस्ट जा चुका है वहाँ, वेरी क्वालिफाइड, आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में मकबूल नाम था उनका। उन्होंने वहाँ से एक बलोच औरत से पूछा
कि गुफ्तगू में उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये बलोचिस्तान है। आप पूरे बलोचिस्तान में आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलेगा। जहां झंडा लगा वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है। पूरे बलोचिस्तान में अगर आपको एक झंडा मिल जाए, किराए का नहीं, लश्कर तैयबा के मौलवी का नहीं जिसका अभी कत्ल हुआ। मैं 67 से बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में शामिल हूँ। जब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, अब्दुल्ला हारून कॉलेज लियारी के अंदर से कन्वेंशन हुआ। आई वाज वन ऑफ द 8-9 पीपल देयर। एक साल मैंने मच के जेल में भी काटा है। मैंने देखा है ये बेचारे कौन लोग हैं। और हमारे पंजाबी जाके वहाँ इस तरह बिहेव करते हैं, मैं तो खुद पंजाबी हूँ, जैसे ये जानवर पड़े हुए लोग। और सारी फौज में आपका कौन है? बलोच रेजिमेंट में एक बलोच नहीं है। कैन यू बिलीव इट? देयर इज नॉट अ सिंगल बलोच ऑफिसर एनीवेयर। उसका नाम बलोच रेजिमेंट रखा हुआ आपने। कुछ तो शर्म करें कि भूखे लोग मर रहे हैं। पर वो तो सिंधी भी बहुत कम आते हैं फौज में। सिंधी मैंने सुना है कि ना होने के बराबर है। कौन समझता है पाकिस्तान की फौज अपनी फौज? ये पंजाबी जो उर्दू बुरी बोलते हैं और उर्दू बोलने वाले महाजर, ये दो लोग हैं। और पठान बेचारे नौकरी के लिए आ जाते हैं। अयूब खान जैसे इधर उधर फलाना धमाका, उनका भी खत्म हो गया। आप तो देख ले। हमें ये, मैं एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं आपसे आरज़ू, मैं ये कह रहा हूं कि जिन कौमों के आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं वो तबाह हो जाते हैं। आप ना बाबा बुल्ले शाह को मानते, आप खुशहाल खटक को नहीं मानते, आप सिंध के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं अपने जमाने के, उनको नहीं मानते। आपको कोई बलोची गाना आपके पूरे रेडियो पाकिस्तान में 1947 से 2020 तक कभी नहीं बजा। जब वो होता है ना, एक प्रोग्राम होता है इलाकाई म्यूजिक, उसमें एक अजीब से बलोच को ठुमकी लगा रहे, नाच रहा है, वो ये कर रहा है, और कोई महाजी लड़की गाना गा रही होती है। मैंने टीवी पे देखा, कोक स्टूडियो वगैरह में। उनका मजाक उड़ा रहे हैं आपने उनको क्लाउन बना दिया। सर, हर एक को पकड़ पकड़ के, आपने वो इलाका सुना होगा कैलाश, वहां पे ले जाते हैं हर एक को घुमाने के। जी कैलाश देखिए जी, हमारे यहाँ बड़े कैलाश के लोग मुसलमान बना दिया। तो मेरी फ्रेंड है, वो उसका ताल्लुक कैलाश से है। वो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह अरेंज करती है। वो कहती है वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं है। अगर कोई इनका बीमार हो जाए, कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं दे रखी। अब कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो कहला ही जाते काफिरिस्तान। आपको पता है ना, उस इलाके का नाम है काफिरिस्तान। जिन लोगों के मुंह पे ये वर्ड हो काफिरिस्तान, वो काफिरों को क्या समझते होंगे? और लफ्ज काफिर जो है वो इतनी घटिया वर्ड है कि आपके साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स, व्हाइट जो थे, वो ब्लैक्स को काफिर्स कहते थे। और वहां से किसी लड़की को, वो बता रही थी उसकी कोई कजन है, उनको यहाँ कहीं मतलब किसी और शहर, शायद कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में कोई गए और जी शादी करके ले आए, जी बड़ी पसंद है। तो 2 साल या पता नहीं 1 साल के बाद जो है निकाल दिया कि नहीं ये तो काफिर है, और वो वापस उसको भेज दिया उसके इलाके में जाओ। आप उन माँ बाप का सोचिए, बच्ची का तो सोचिए ही, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी बोझ समझी जाती ना। गरीब पाकिस्तान में जो गरीब है, वो बाप अपनी बेटी को बोझ समझता। कभी उसने अपनी बेटी को इस तरह नहीं समझा। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास की आंटियां तो पता नहीं, जाने दें, उनका जिक्र ही छोड़ दें। जो गांव में इधर उधर, चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी, कोई भी हो, बल्कि कराची में भी लालू खेत में गरीब आदमी हो कोई, उसकी बेटी तो उसका बोझ है। ये कैसा इस्लामिक रियासत है? ये फातिमा और खदीजा की रियासत है। लेकिन सर, इस तरह की चीज आप नहीं समझते कि ये हर मजहब में होती? मेरे एक जानने वाले हैं, पारसी हैं, उनकी बहन ने, वो बता रहे थे, किसी मुस्लिम से शादी कर ली और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद उनकी डिवोर्स हो गई। तो वो कहने लगे कि हमारी मतलब जो पारसी कम्युनिटी है उसमें उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। वो कॉल उनके कहने लगे क्योंकि ये नापाक हो गई है। तो मुझे बड़ी हंसी आई है सुनने, क्योंकि अभी तक हम ही बोला करते थे। और फिर उनको खैर वो पैसे वैसे की वजह हो गया। जो रेस्टोरेंट का हशर देख लिया ना, कितने बचे। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उनका रोल नहीं है दुनिया में। जो लोग
लड़कियों को और औरतों को देवता मानते हैं वो प्रोग्रेस करेंगे। याद करिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। वहां आपसे ज्यादा मुसीबतें हैं, लेकिन इन दी एंड एक औरत का मुकाम क्या है वो दुर्गा से तय होगा। आपने तो खदीजा और फातिमा को छोड़ा हुआ है ना। आपके यहाँ तो कोई लड़की प्रपोज ही नहीं कर सकती किसी को। खदीजा बीबी खदीजा की बात करते, उन्होंने कहा ना मोहम्मद से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। को बताइए यहाँ 45 ईयर ओल्ड औरत पाकिस्तान में जो किसी 25 साल बच्चे से कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी पिटाई हो दोनों की, खुदा की कसम, कुरंगी में उसको छोड़ने जाके तू की कह रहे हैं। हाँ, ये पहली सुन्नत है प्रॉफिट की कि बेवाओं से शादी करो। मुझे एक बताइए, आप पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बेवा से शादी की? ये नहीं कि मेरी बीवी भी कह के तूने कौन सी कर ली। मैं इनको जानती हूँ कि जिन्होंने बेवा से शादी की थी, मगर वो इसलिए कि उनके जो हस्बैंड थे वो फौज में थे और उनकी प्लेन क्रैश था मेरा ख्याल है, उसकी वजह से उनको पैसा बहुत मिला था। अरे देखिए, we need to be, चक्कर था जो मैंने सुना था, वो मुझे नहीं पता। we have become unethical people। हमारे यहाँ कोई लंगड़ा जा रहा होता है तो उसको सब लोग घूर के देखते, ओए लंगड़ा ही ओए, कहते ना, किसी की आंख टेढ़ी हो। हमारे हम अपनी मर्जी से जीने ही नहीं देते। हम हमारी मर्जी से हमें जीने ही नहीं देते। मेरी अम्मी की कजन है, उन्होंने, वो इंग्लैंड में पढ़ने गई थी, ठीक है, शी इज अ बैरिस्टर, वो अभी भी उधर ही रहती है। उन्होंने एक हिंदू से शादी कर ली, ठीक है। अब तो यहाँ पे अच्छा वो जो है बहुत यहाँ पे सब उन्हें बुरा भला, वो मतलब कोई खास उनको वो नहीं करता, कोई आ जाती है तो बेचारे पूछता नहीं उनको, अगर वो कभी छुट्टियों पे आ जाए। अच्छा, उसके बाद उनकी कुछ सालों के बाद 2 बच्चे उनके हैं और दोनों जो है वो मेरे ख्याल है लॉयर हैं, और उनकी डिवोर्स हो गई तो उन्होंने जो अगली शादी थी वो किसी ब्रिटिश से कर ली। तो उनके फैमिली वाले कहते इसको कोई मुसलमान नहीं मिलता। हमारे घर एक काम करने वाली आती थी, ये ऐसे पूछा नरगिस ने कि बच्चे कहाँ, हम बाहर रहते थे, उससे पूछा, बोले 2 तो हैं, 2 तो जिहाद पे निकल गए और अभी एक मदरसे में। ये बेचारी वो औरतें जो बेयरली दे आर लिविंग ऑन सब्सिस्टेंस। उनके बच्चे सर, मुझे तो कुछ लोगों ने जो है वो जम्मू कश्मीर से फेसबुक पे क्योंकि मैसेज कर देते हैं, फिल्टर मैसेज भी समटाइम्स मैं पढ़ लेती हूँ, तो उसमें उन्होंने, किसी ने लिखा कि जी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कोई लड़की थी, वो कहती है मेरे भाई को उठा के ले गए हैं, और इस तरह की चीज़ें बाज़ दफ़ा आती हैं। तो उससे आपको नहीं लगता है कंफ्यूजन रहती है कि हो क्या रहा है असल में, वहाँ के लोग इस तरह के मैसेजेस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? वसीम बारी का नाम सुना है आपने? जी। क्रिकेटर नहीं, जिसको कल मारा है, जिसके बाप भाई बेटे सबको शूट किया, किसने मारा हूं? देखिए, इंडिया के अंदर सुस्ती है, लेकिन डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम प्लीज। ये मत समझिए कि ये डरपोक हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब, ये सारा स्टीरियोटाइप जो है कि आप लड़कों को पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं श्रीनगर में कि जाके मार के आओ, आपका क्या हशर होगा इनमें? सर, जो लड़के मार रहे हैं वो तो वहीं के निकलते हैं, उनके बाप दादा भी वहीं के निकलते हैं। अरे कोई कौन निकलता है कहाँ का, मुझे पता है सर, मैं तो होके आया हूँ जम्मू कश्मीर। प्लीज सर, मुझे एक चीज और पता है कि क्यों इमरान खान जो है वो क्यों इतने नापसंदीदा है इंडिया में, और नवाज शरीफ इतने पसंदीदा क्यों है? वो अक्सर तारीफ रहती है नवाज शरीफ साहब की और इमरान खान की। नवाज शरीफ के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, इमरान खान तो इन द डिम, नोबडी कैन टॉक टू हिम। ये अपनी बीवी के आगे सिजदा करता है सुबह। अब ये पता नहीं आपके प्रोग्राम पे ऑनर जा सकता है नहीं, बट ही इज रियली अ डफर। मैं इसको 1970 से जानता हूं, जब ये जाली तरीके से जनरल बर्की ने इसको पाकिस्तान की टीम में डाला जो इंग्लैंड गई थी। ये तो लाइन और लेंथ की बॉल नहीं करा पाता था। इसका कजिन माजिद खान कैप्टन था उस जमाने में। इसने खुद कहा कि हम कहते थे कि बंगाल में ये हो रहा बड़ा, ये बाद में कह रहा है कि व्हेन आई फाउंड आउट कि 30 लाख आदमी मार दिए। अभी उसने कहा बलूचिस्तान में अगर मैं होता तो मैं
पाकिस्तान पे हमला करता? डिडंट ही से दैट? इमरान खान ने नहीं कहा? ये 2009 के कोर्ट, लंदन के कोर्ट में इसने हरब्यार मरी के केस में ही केम टू द डिफेंस ऑफ हिम सेइंग दैट कि अगर मैं होता बलूच तो मैं भी हथियार उठाता पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये तो प्राइम मिनिस्टर आपका कह रहा है। नवाज शरीफ का और इंडिया का ये है कि नवाज शरीफ को कभी ये झिझक नहीं हुई कि वो कहे मैं पंजाबी हूं। ठीक। इमरान खान को बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे को पंजाबी ना कह दे। सही, बिल्कुल। ये सिलसिला ये चीज शायद आगे जाके खत्म हो और उसमें से लोग निकल आए। इंडिया में मैं देख रही हूँ कि काफी इस चीज को कहा जा रहा है कि जो रंग गोरे होने के जो है वो उसके बहुत से लोग ऐड भी नहीं कर रहे हैं, उनके एक्टर्स वगैरह फेयर का हटा दिया उन्होंने। अब वो ग्लो एंड लवली कहते हैं। अब मैं भी लगा सकता हूँ ग्लो करने के लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। खुदा हाफिज़। बहुत खुदा हाफिज़। खुश रहिए।